एक बंदा है 25 साल का, मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। बट इस बंदे को पता है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कि उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। बट फिर भी वो हर दिन जगता है, नोट्स पढ़ता है, चाय बनाता है, दोबारा पढ़ता है। ये काम उसने 1000 बार किया है। अब मैं यहाँ पे उसको जज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये सच में वो करेज है कि वो अभी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या डर। आप कैसे बताओगे कि कोई बंदा ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हिम्मत है उसके अंदर, या इसलिए कर रहा है क्योंकि सिर्फ उसको डर है। शायद आप ना बता पाओ, बट मैं बताऊंगा। अब तुम ये तो मानते हो कि अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल थिंग मानी जाती है इन नॉर्थ इंडिया, एटलीस्ट इन दिल्ली, यूपी, बिहार में मैंने ये देखा इतना। एक तरीके से ये उनका पर्पस भी होता है, उनकी घर में जगह ही इसलिए होती है क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। बट अब ये बंदा एग्जाम के लिए तैयारी कर ही नहीं रहा है क्योंकि उसको पता है इसका नहीं हो पाएगा। बट पता है अगर इसने क्विट कर दिया सीधा तो उससे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा, इसके अलावा तुम करोगे क्या। एंड मेजॉरिटी ऑफ अस इसका आंसर कभी पता लगा ही नहीं पाते, इसलिए वो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, पास होने के लिए नहीं, सिर्फ कुछ और दिन जुटाने के लिए, ताकि वो इस सवाल का आंसर ढूंढ पाए। कैमू ने एक अपनी बहुत ही अच्छी बुक में सिसिफस के बारे में लिखा था। ही वॉज समवन कि उसको ना एक श्राप मिला था, यू कैन से, कि उसको ये हिल है, ये बहुत ही बड़ा सा पत्थर है, उसको पत्थर को पुश करते रहना है। बट ऑफ कोर्स वो पत्थर इतना भारी था तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो ढलान से पत्थर नीचे आ जाता था, तो ही हैज टू डू इट अगेन, और ये करते रहना पड़ता था। बट यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने पता है ये नहीं पूछा उससे कि तुम बार बार क्यों करते रहते हो, ये क्यों ढलान के ऊपर उस पत्थर को कर ऊपर लेके जाते रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो स्टेबल रह नहीं पाएगा। बट ऑथर ने पता है क्या पूछा, इज ही हैप्पी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं तो हम इसलिए नहीं कर रहे होते कि हमारे पास कोई बहुत ही बड़ा रीजन होता है, बट इसलिए कर रहे होते कि कहीं ना कहीं वो हमें रियल बना रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, सिसिफस जो बोल्डर ऊपर लेके जाता था कि वो गलत बात थी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए हम में से डेडिकेशन के अलग अलग नाम हो सकते हैं। 12th फेल जब मूवी आई थी, बहुत अच्छी मूवी थी, सबको बहुत अच्छी लगी, मेरे को भी बहुत अच्छी लगी थी। मनोज का जब आखिरी में हो जाता है तो सबको बहुत ही खुशी होती है, यू नो। बट जब मनोज उस सेंटर पे अपना एग्जाम का रिजल्ट देख के रो रहा होता है तो वहां पे और भी कई सारे लोग होंगे जो रो रहे थे, बट मेजॉरिटी ऑफ देम इसलिए रो रहे थे क्योंकि उनका नहीं हुआ था। इट इज ऑल्सो अ ट्रूथ ऑफ लाइफ। बट इस पे मूवी कब बनेगी, जब जिन लोगों का नहीं होता, फिर उसके बाद लाइफ क्या, इन चीजों पे मूवी कब बनेगी। पता है हम ह्यूमंस की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या है आज तक की, कि हमने क्विट करने को मॉरल फेलियर से जोड़ दिया है। अगर तुमने क्विट कर दिया तो तुमसे घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता, तुमसे कमजोर इंसान कोई नहीं हो सकता, तुमसे बड़ा फेलियर पैदा नहीं हुआ। दोस्तोयेव्स्की के एक सॉरी अगर मैंने इनका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं किया, बट इनकी एक बुक है नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, उसमें कैरेक्टर था, वो बार बार खुद को हर्ट करते रहता था डिलिबरेटली। इसलिए नहीं क्योंकि वो वीक था, बट इसलिए क्योंकि उस पेन में उसके पास एक डेफिनेशन थी, उस पेन में उसके पास कुछ था जिसको वो पकड़ के रख सकता था, जो चीज शायद उसको फ्रीडम में नहीं मिलती। इसलिए उसने उसी पेन में रहना प्रेफर किया rather than going for freedom. And this is not crazy. This is just humans are doing. तो क्या वो बंदा गलत है जो क्विट नहीं करता? मेरे को नहीं पता। And let me tell you this very clear कि मैं यहाँ पे क्विट करने को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि there is a difference between choosing to stay and afraid to leave. और हम में से कितने सारे लोग हैं जो ये क्वेश्चन जिंदगी में कभी नहीं पूछेंगे। द अल्टीमेट ट्रूथ इज कि एक दिन सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएंगे, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द एज लिमिट, और उस दिन इस बंदे को फाइनली उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा जिसको वो इतने सालों से पोस्टपोन करता रहा। आई कैन जस्ट होप कि उसके साथ साथ उन सारे लोगों को वो आंसर मिल पाए जिससे शायद बचने की कोशिश वो आज भी कर रहे हैं, और शायद मैं भी। विद दैट, अनुषा साइनिंग ऑफ।